मेरा वज़न 80 पहुँच गया था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं खाने का इतना प्रेम, इतना चाव, खाना तो मना ही नहीं होता था, एकदम पेट भरा होगा और आप मेरी फ़ेवरेट चीज़ ले आओ सामने, मैं खा लूँगी। और फिर धीरे-धीरे वो मेरे कान तक चला गया, तो चेस्ट से बढ़ के वो ऊपर कान तक चला गया। और अगर आप मेरे इतने 2-3 फीट के दायरे में हैं, तो मुझे सुनाई देगा, वरना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा B12 45 दिन में डबल हो गया, मेरा विटामिन डी नॉर्मल हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा रहता था वो कम हो गया, मेरा PCOD के जो चैलेंजेस थे वो कम हो गए। आप में से कितने लोगों ने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाए हैं कि इस साल मैं वज़न कम करूँगी? लेकिन उस साल भी कुछ नहीं हुआ और आपका वज़न बढ़ गया। इस साल तो 7 किलो रखते हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इस तरह अपने आप से, अपने वज़न से लड़ते-लड़ते, अपने मन से लड़ते-लड़ते, अपने शरीर से लड़ते-लड़ते ऐसे 10 साल मेरे निकल गए। मैंने ना जाने कितने जिम जॉइन किए, कितने डाइटिशियन के पास गई। क्या आपकी स्टोरी मेरे जैसी है? तो आप ये ज़रूर सुनिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको जोश ही नहीं मिलेगा, आपको आशा भी मिलेगी कि आप कैसे एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मीनल जायसवाल है और आज मैं एक इम्यूनिटी कोच की तरह काम कर रही हूँ। तो हमें लगता है वेट सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जो हेल्थ है ना और जो हमारी इम्यूनिटी है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए मैं अपनी लाइफ के 2 इंस्टेंसेस लेती हूँ जहाँ पे मन और शरीर दोनों साथ में मिलके मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट किए। थोड़ा सा अपने बचपन में जाना चाहूँगी। मैं और मेरी बहन दोनों बहुत पतले-पतले थे। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमें लोग बोलते थे थोड़ा मोटा हो जाओ, थोड़ा खाया करो, बल्कि हम लोग अच्छा खासा खाते थे। मैं अपना दूध रोटी खाती रहती थी और मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद था, वो खाती रहती थी। तो ऐसे ही बचपन किताबें पढ़ते-पढ़ते मेरा निकल गया। कॉलेज में गई, 50 किलो वज़न होगा, फिर भी लोग टोक देते थे कि मोटी हो और मुझे भी लगता था शायद मैं मोटी हूँ। फिर मैं जॉब करने लगी, थोड़ा-सा वज़न बढ़ा, फिर मेरी शादी हो गई और वो एक दौरान था जहाँ मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ा। हमारे देश में ऐसा माना जाता है अगर आपकी शादी हो गई और आप मोटे हो रहे हो, तो आपकी खाते-पीते घर में शादी हुई है। जिम में बड़े-बड़े कोर्सेज़ जॉइन किए, प्रोफ़ेशनल ट्रेनर वाले, सौना वाले, स्टीम वाले, पावर योगा, पता नहीं जो-जो मार्केट में आया है, सब खरीदा है मैंने। किताबें पढ़ी, कोर्सेज़ जॉइन किए, सब किया। बस बैंक हल्का हुआ। टाइम गया, लेकिन मेरा वज़न ना गया। तो जीवन में इतने उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारे वज़न में सिर्फ़ चढ़ाव ही आ रहा था, उतार नहीं आ रहा था। और आप जो लोग ये रास्ते पे जा चुके हैं, वो मेरा दर्द समझ पाएँगे और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं अपने भाई की शादी में गई थी और उसके पहले मैंने एक डाइट करी थी, लहंगा पहन के सुंदर दिखने के लिए। और मुझे लगा कि मैं तो बहुत पतली सी दिख रही हूँ, मेरा पेट भी कम लग रहा है और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। कुछ-कुछ लोगों ने शादी में टोका, इंडियंस बड़े प्यार से टोकते हैं, हक रख के टोकते हैं, तो कुछ-कुछ लोगों ने, परिवार वालों ने टोका भी कि मीनू मोटी हो रही हो, थोड़ा ध्यान रखो ऐसे, या टाइट हो रहा है लहंगा। कुछ-कुछ कहने की ऐसे कोशिश करी और मैंने उनको अनदेखा किया क्योंकि मैं तो वेट कम करके गई थी, तो मुझे लगा था मैं तो बड़ी सुंदर दिख रही हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई होगा ही नहीं। और फिर जब मैं घर आई वापस 10 दिन के बाद, सिर्फ 10 दिन की जर्नी थी, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो वहाँ से अच्छे से आए, तो मेरा वज़न 80 पहुँच गया था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 10 दिन के अंदर 6 किलो वज़न बढ़ा कर आ जाऊँगी। और वो क्षण जब मैं वेइंग स्केल पर खड़ी थी, मुझे ये लगा कि इस वज़न के लिए दुनिया में कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ना इस देश का प्राइम मिनिस्टर, ना मेरी माँ, ना पति, ना मेरे परिवार, ना फ्रेंड्स, ना मेरा जिम इंस्ट्रक्टर, ना कोच, कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ मैं हूँ, सिर्फ़ मैंने वो खाना खाया और मैंने अपना वज़न बढ़ाया। और मैं ही वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैंने अपना वज़न बढ़ाया है, तो मैं अपना वज़न कम करूँगी। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, बाकी कुछ मेरे जीवन में हो ना हो, ये अब वज़न तो उतरेगा, बाकी कुछ हो कि नहीं हो। और मैंने एकदम कमर कस ली और 16 दिसंबर 2017 को मैं रॉ में चली गई।
90 डेज़ का रॉ किया मैंने। बॉब प्रॉक्टर का एक वीडियो 10 साल पहले सुना था कि आप 90 डेज़ रॉ कर लो, आपका बॉडी एकदम ठीक हो जाएगा। मैं सोचा था करूँगी, खाने का इतना प्रेम, इतना चाव, खाना तो मना ही नहीं होता था, एकदम पेट भरा होगा और आप मेरी फ़ेवरेट चीज़ ले आओ सामने, मैं खा लूँगी। उसको बुरा नहीं, खाने को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं वैसी थी और फिर मैंने सोचा कि 90 दिन का रॉ करूँगी। मुझे तो लगा नहीं था मैं न्यू ईयर तक भी कर पाऊँगी 15 दिन वाला। लेकिन न्यू ईयर तक मेरा 7-8 किलो वज़न कम हो गया था। मेरी कज़िन आई, माँ ने फ़ेवरेट बर्गर बनाया उनका, मैं फिर भी सैलड्स खा रही थी। फिर मेरी फ्रेंड आई यूएस से, तो हम लोग 3 दोस्त थे और हम लोगों ने जब दिल चाहता मूवी आई थी तब ये पैक्ट किया था कि हम तीनों कभी घूमने जाएँगे साथ में, और वो कभी नहीं हो पाया। तीनों की अपनी-अपनी ज़िंदगी थी। और फिर वो 20 साल बाद अपने पति को 2 हफ्ते की छुट्टी दिलाकर कैलिफ़ोर्निया से इंडिया आई और हम तीनों दोस्त राजस्थान गए। एंड उन दोनों ने मतलब इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल जितना मुझको गिल्ट फ़ील करा सकते थे उन्होंने किया। तेरे को अब भी करना था, तू कैसी दोस्त है, 20 साल बाद ऐसा हुआ है, ये वो पता नहीं कितना-कितना मैंने सुना होगा। और क्योंकि वो बाहर से आई थी, हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ॉर्ट्स, होटल्स में खाते थे कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, जहाँ फ़ॉरेनर्स खा रहे हैं सिर्फ वहीं खाते थे, और वहाँ पे साइड में मैं लेट्स लीव्स खा रही होती थी। और ऐसे करते-करते होली आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो मेरा 90 दिन मैंने कर लिया। और जब 90 दिन हुआ तो मुझे ऐसे अंदर से लगा कि मुझे जूसिंग करनी चाहिए। तो ये 90 दिन में मेरा 23 किलो वज़न कम हो गया। अब क्योंकि मैं बहुत गिनी पिग हूँ, तो मैंने अपने कुछ 800 टेस्ट कराए हैं 1.5 साल में, उस प्रोसेस में कि मेरे अंदर से ना शक्ति होनी चाहिए, अंदर से हेल्दी होनी चाहिए। सिर्फ वज़न काँटे पे कम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको हेल्दी होना चाहिए। तो फिर मैंने जूसिंग करी, और जो ये बी12 के लिए कहते हैं कि बी12 कम हो जाएगा, मेरा बी12 45 दिन में डबल हो गया, मेरा विटामिन डी नॉर्मल हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा रहता था वो कम हो गया, मेरा पीसीओडी के जो चैलेंजेस थे वो कम हो गए। तो मेरा बहुत कुछ फिज़िकल लेवल पे चेंज हुआ, लेकिन मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे मैंने बहुत चेंजेस अपने अंदर देखे हैं। और तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो पहले आप तो अपने मन से करिए कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो शक्ति है, ये लड़की कर सकती है तो ये लड़की भी कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है, अपने अंदर वो जोश लाइए, वो आशा लाइए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। हो सकता है कई बार आप गिरे हों, मैं भी 10 साल गिरी हूँ, ठीक है? लेकिन आप वहीं मत पड़े रहिए, उठिए और ये डिसीज़न ले लीजिए कि हाँ, अब तो बस ये रहेगा या मैं रहूँगी। वो डिसीज़न पर आ जाइए और आपको जो रास्ता आपके लिए ठीक लगता है, वो आप फ़ॉलो करिए। जहाँ जितना हो सके आप वहाँ से फ़ॉलो करिए। उन लोगों को किसके साथ करिए जिनकी ये जर्नी रही है, जो सिर्फ़ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उधर मत रहिए। कुछ साल पहले, करीब 7 साल पहले, मैं पुणे गई थी डायरेक्शन का कोर्स करने। वहाँ से जब वापस आई मुझे चेस्ट का बहुत गंदा इन्फेक्शन हुआ, और फिर जैसा हम करते हैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवा लिखी, मैंने दवा करी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो दवा का डोसेज बढ़ता गया और मैं रात-रात भर सो नहीं रही थी, दिन में रो रही थी, खा नहीं रही थी, सीलिंग दिखती रहती थी, खाँसती रहती थी। और फिर धीरे-धीरे वो मेरे कान तक चला गया, तो चेस्ट से बढ़ के वो ऊपर कान तक चला गया। और अगर आप मेरे इतने 2-3 फीट के दायरे में हैं और अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे सुनाई देगा, वरना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। और ये जो स्पेस था, ये बहुत डरावना था, क्योंकि जब आप अपने इंद्रियाँ खोने लगते हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर एक आप नॉर्मल बॉडी जीवन जिए हैं और आप एकदम से आपको सुनाई देना बंद हो जाए, तो बहुत अजीब लगता है। और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं ऐसे ही मर जाऊँगी कि बहरी हो जाऊँगी, क्या हो जाएगा? तो मैं फिर ईएनटी सर्जन के पास गई। ईएनटी सर्जन ने कहा कि आप 6 हफ्ते से दवा खा रही हैं और आपने बहुत हाईएस्ट डोज़ेज़ ले ली हैं, अब स्टेरॉइड्स है, फिर ऑपरेशन है इसका तरीका। लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ठीक होगे। ओके? मैं घर आई, मेरे पास एक चारा था कि मैं वो स्टेरॉइड्स लूँ और देखूँ कि क्या होता है। एक था कि मैं ना लूँ फिर देखूँ क्या होता है, बहरी हो जाऊँ। पता नहीं क्या होता, जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि स्टेरॉइड सिर्फ सप्रेस करेगा। स्टेरॉइड्स ठीक नहीं कर रहा है। मेरा जो इन्फेक्शन है, जो चेस्ट से बढ़ के कान तक गया है, वो दिमाग तक चला जाएगा, कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन इन्फेक्शन तो शरीर में है और वो जा नहीं रहा है, मर नहीं रहा है दवाओं से।
तो वो मेरा कहीं न कहीं डर था कि इन्फेक्शन का क्या होगा? सर्जरी भी हो गई तो इन्फेक्शन का क्या होगा? इन्फेक्शन को तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहती थी, वो मेरा एकदम क्लियर था कि मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहती क्योंकि उससे इन्फेक्शन नहीं मिटता, उससे सिम्पटम दब जाएँगे। फिर मैंने अपने आप को इंड्यूस किया और एनएलपी मोडालिटी के थ्रू उस इन्फेक्शन पे काम किया। 3 दिन बाद मेरा ना खाँसी, बुखार चला गया। मेरी हियरिंग बराबर हो गई और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे शरीर में वो ताकत है कि मैं कोई भी बीमारी को लड़ सकती हूँ। तो आज 7.5 साल जैसा हो गया है, मैंने कोई दवा आज तक नहीं खाई है। ऐसा नहीं मैं बीमार नहीं पड़ी होंगी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार नहीं आया होगा, पेट नहीं खराब हुआ होगा, सब हुआ है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसके लिए मैंने दवा खाई हो या सप्लीमेंट्स लिए हों या मुझे मेरे शरीर पे भरोसा है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने मन पे और अपने शरीर पर भरोसा है या आप सिर्फ़ बाहर ही देख रहे हो? तो अगर आप सिर्फ बाहर देख रहे हो तो बाहर के साथ एक बार अंदर भी देखो, अपने शरीर से कनेक्ट हो और कोशिश करो कि कैसे आप उसको हेल्दी कर सकते हो। आप एक बार बात करके तो देखो, बात करने से तो बहुत कुछ सुलह हो जाता है और ये तो अपना ही शरीर है। इस तरह अगर आप लोग रहेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या लेटेस्ट साइंस बोल रही है। सिर्फ आप मतलब लोग वीडियोज़ देख रहे हैं और अच्छा ये पी लो, ये चटनी बना लो, ये सॉस बना लो, ये खा लो, वो इलाज नहीं है, ठीक है? और आप अपने बारे में वीगन के बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जहाँ पे जानवर का कुछ भी नहीं खाया जाता है। अगर आप लेटेस्ट रिसर्च पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाइना स्टडी बुक पढ़ सकते हैं, हाउ नॉट टू डाई बुक पढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर्स ने लिखी है और 50-50 साल का इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, जहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से आप आपके शरीर को नेचुरली फल, सब्ज़ी, हीलिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप ये करके देखिए और अपने जीवन के उतार-चढ़ाव तो एन्जॉय करिए, अपने वज़न के सिर्फ चढ़ाव-चढ़ाव की एन्जॉय मत करिए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी तरह आपकी कोई सक्सेस स्टोरी होगी तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे दुनिया भर से चिट्ठियाँ आती हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।